नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी लोग सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो जब से आप लोगों का रिजल्ट आया है एसएससी एमटीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट, उसमें हवलदार की वैकेंसीज भी थी। तो आप सब लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग योर ज्वाइनिंग। उसमें आपका डिपार्टमेंटल लोकेशन के बारे में क्वेश्चंस हैं, कब तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, डिपार्टमेंटल लोकेशन कब तक होगा, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, डीवी वगैरह कैसे क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके। उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा लें। इससे हमें थोड़ा सहारा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आप सब लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोस ला पाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप एंड में लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने बाकी साथियों के साथ। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम डिपार्टमेंट एलोकेशन की। डिपार्टमेंट एलोकेशन में आपका मार्क्स जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं कि किसके कितने ज़्यादा मार्क्स आए और किसका कितना बेहतरीन रैंक है, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होती। पहली बात तो इसमें डिपार्टमेंट एलोकेशन की, डिपार्टमेंट एलोकेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट रैंडमली होता है। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है हर बार। उसमें क्या करते हैं, एक तरफ आपके डिपार्टमेंट्स को जो आपकी कैटेगरी में है एंड आपके एज ग्रुप में है, उन डिपार्टमेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख देंगे। फॉर एग्जांपल ए से कोई एबीसी डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है, ए से समथिंग कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शुरू हो रहा है, बी से समथिंग बोटेनिकल समथिंग स्टार्ट हो रहा है, सी से समथिंग स्टार्ट हो रहा है, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख देंगे। ठीक है, देन आप एक तरफ आपके कैंडिडेट जो हैं आपकी कैटेगरी में एंड आपके एज ग्रुप में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में 100 वैकेंसीज हैं यूआर कैटेगरी की, तो उन 100 के 100 कैंडिडेट्स को रैंक वाइज रख देंगे। अब पहले कैंडिडेट को जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 7वां डिपार्टमेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 8वां डिपार्टमेंट है वो मिल जाएगा, या फिर पहले कैंडिडेट को 5वां मिल सकता है। कोई भी ऐसा फॉर्मूला रख देंगे कि पहले कैंडिडेट को 5वां मिलेगा, तीसरा मिलेगा, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। पहले को तीसरा मिला तो दूसरे को चौथा डिपार्टमेंट मिला, पांचवे को छठा डिपार्टमेंट मिला, तो तीसरे को 5वां डिपार्टमेंट मिला। इस तरह से आपका मिलता जाएगा। पहले को मिला तीसरा डिपार्टमेंट, दूसरे को मिला चौथा, तीसरे को 5वां, चौथे को छठा, ऐसे मिलेगा। इन केस आपकी किसी डिपार्टमेंट की वैकेंसी पूरी होगी तो उस डिपार्टमेंट को लिस्ट से हटा देंगे। देन बाकी डिपार्टमेंट्स में सिर्फ सेम अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जब तक कि आपकी सारी वैकेंसीज फिल नहीं हो जाती हैं। तो आप ये भूल जाइए कि आपको मौका मिलेगा डिपार्टमेंट जो है चूज करने का। तो डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका रैंडमली होगा। डिपार्टमेंट एलोकेशन होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, अक्सर ऐसा होता था कि आपका महीना 1.5 महीना लग जाता था। जब से हमने एमटीएस 2020 या 2021 का देखा है सीन, तो उसमें आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आपका 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन ऐसे हो जाएगा। मान लो आपका कल रिजल्ट आया है, कल 18 तारीख थी शायद, तो आपका इस मंथ के एंड तक डिपार्टमेंटल लोकेशन मेरा मानना है कि हो जाना चाहिए। इन केस कोई इशू नहीं होता है तो मतलब कि आपका 31 अक्टूबर तक आपका डिपार्टमेंटल लोकेशन आ जाना चाहिए। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, हो सकता है उसके कुछ दिन बाद भी आए। अब बात करते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। डिपार्टमेंटल लोकेशन होगा तो आपका नॉमिनेशन कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन इन द सेंस जो आपके डोजियर हैं वो भेज दिए जाएंगे। नॉमिनेशन लिस्ट भी आएगी वेबसाइट पे, कुछ कुछ रीजन की, कुछ कुछ एसएससी के रीजन नॉमिनेशन लिस्ट बाद में डालते हैं। तब तक तो आपका लेटर भी आ चुका होता है, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफर फॉर्मेलिटीज के लिए। उसके बाद क्या होता है कि आपका जब लेटर भेज दिए जाते हैं तो वहां से आपका डिपार्टमेंट प्रोसेस शुरू करता है कि भाई इन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग करनी है। जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ऊपर से उसके अकॉर्डिंग आपके लेटर भेजे जाते हैं। लेटर में काफ़ी कंडीशंस होती हैं, अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, और आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में इंस्ट्रक्शन होते हैं इनकेस आप किसी कैटेगरी से आते हैं, और SC ST OBC EWS। ठीक है, EWS के लिए आपका मेनली आपका जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है, डेट का कोई इशू नहीं है। OBC में भी मोस्टली डिपार्टमेंट्स आपके एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। इन केस वो नॉन जेन्युइन सर्टिफिकेट है फिर तो दिक्कत होगी और आप कैटेगरी से सिलेक्ट हैं। और बात एक और है कि अगर आप कैटेगरी से सिलेक्टेड नहीं है, मतलब आप यूआर से सिलेक्टेड हैं और आपने अप्लाई किया था कैटेगरी से, अब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट जो क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में भी आपका हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट, कुछ एक डिपार्टमेंट मांग ले आपका सर्टिफिकेट स्टिल आपका यूआर में सेलेक्ट होने के बाद। बट मोस्टली डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि यूआर में सेलेक्ट होने के बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। इन केस आप SC ST हैं तो आपका मांगा ही जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि वो मस्ट है। उसके बिना तो आप SC ST हो ही नहीं सकते। और SC ST के लिए आपका डिपार्टमेंट में अलग से वैकेंसीज होती हैं, वो प्रमोशन वगैरह में भी काफी डिफरेंस रहता है UR OBC और EWS वगैरह से। तो जब आप वो सारे भर लोगे अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अटेस्टेशन फॉर्म भरेंगे, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे,
आप हो सकता है आपसे एसडीएम से बनवाने को बोला जाएगा या किसी गेस्टेड ऑफिसर से ही काफी होगा। ठीक है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा। काफी डिपार्टमेंट अपना खुद से कराते हैं मेडिकल, और काफी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपको बोल देंगे कि अपना डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल ऑफिसर है उनसे साइन करवा के, सिविल सर्जन से अपना डिस्ट्रिक्ट जो आपका हॉस्पिटल है वहां से बनवा के लाइए, सारे टेस्ट करवा के। तो ऐसा भी होता है। मेडिकल हो जाएगा आपका। पुलिस वेरिफिकेशन कुछ डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन पहले करवाते हैं आपका ज्वाइनिंग से। वो मोस्टली डिफेंस के डिपार्टमेंट हैं, जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज और डिफेंस के अंडर आते हैं वो करते हैं ऐसा। बाकी मेजर जो आपके डिपार्टमेंट है मेनली वो आपका ज्वाइनिंग के बाद ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। जैसे मैम है, स्वाति मैम है, जो हमारे चैनल पे वीडियोस बनाती हैं, तो वो अभी जेएनवी में सिलेक्ट हुई हैं, पीजीटी हिंदी, तो उनकी भी पुलिस वेरिफिकेशन बाद में ही हुई है। मेरी भी बाद में ही हुई थी ज्वाइनिंग के। ठीक है, काफी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, तो उनकी पहले हुई है। तो इस तरह से डिपेंड करता है। तो इस सारे प्रोसेस में मोटा मोटे तौर पे अगर हम एमटीएस 2020 का देखें, 2021 का देखें, तो 1 से 1.5 महीने में आपकी ज्वाइनिंग पॉसिबल है। अगर हम ज्वाइनिंग की माने तो दिसंबर में हमें ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका रैंडमली हो जाएगा, अक्टूबर एंड तक या नवंबर स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आ ही जाना चाहिए। एंड उसके बाद आपका हो सकता है मतलब रोजगार मेला जब भी हो तो उसमें आपको बुलाया जाए, एंड उसके बाद आपका सारी फॉर्मेलिटीज की जाए एंड आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए। कुछ एक डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि वैकेंसीज नहीं होती हैं आपकी, जैसे अभी वैकेंसी डिक्रीज हुई थी, वो इसी वजह से कि पहले रिपोर्ट हो गई थी, बाद में वो वैकेंसीज नहीं थी तो वापस ले ली गई। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे अब भी होंगे जिनमें आपका रिजल्ट आने के बाद भी वैकेंसीज वापस ली जाएंगी, आपका रिलोकेशन होगा, और उन कैंडिडेट्स को 6 से 8 महीना 1 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है, उससे ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा भी सीन होगा कि आपका एक जगह वैकेंसी नहीं है, लेकिन तो आपको उस स्टेट की बजाय दूसरे स्टेट में भेजना पड़ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो विदहेल्ड है, तो उनका भी अलग से टाइम लग सकता है। विदहेल्ड तो आपके आई थिंक 2020 में कुछ पेंडिंग होंगे, एसएससी जीडी 2020-21 के भी पेंडिंग होंगे। ठीक है, एमटीएस 2021 के भी पेंडिंग है। एमटीएस 2021 के तो जो आपके रियल लोकेशन होना है वो कैंडिडेट्स भी पेंडिंग है अभी। तो इस देखिए मेनली जो आपका ज्वाइनिंग है वो सभी का दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर या जनवरी में हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कुछ एक कैंडिडेट ऐसे भी रहेंगे जिनका रियल लोकेशन होने के चांसेस बनते हैं। तो ये बात सच है, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। एंड जिनका विदहेल्ड होगा उनका तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि विदहेल्ड में 5 से 6 महीने में क्लियर कर सकते हैं वो, और ऐसा भी हो सकता है आपका 1, 1.5, 2 साल भी लग जाए। ठीक है, प्रोसेस है, अब कहाँ कितनी स्पीड से हो रहा है ये कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे आपके कि डीवी कब होगा, कैसे होगा। इस बार डीवी आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट करा रहा है, तो वो आपका जब आप अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, अपने अभी से रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो वही रहेंगे। बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप डिपार्टमेंट के फॉर्मेट पे ही बनवाइएगा। हाँ, उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन का जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, पुलिस की तरफ से बनता है, पुलिस स्टेशन से, आपके यहाँ एसपी ऑफिस से बनता है या जिससे भी बनता है, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से बनता है, तो आप करवा लीजिए, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। वो आपकी बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट बनने में काम आएगा। मान लो आप एसडीएम से साइन करवाने जाते हैं तो उस बेस पे आपका एसडीएम साइन कर देंगे। तो यही सभी आपकी चीजें थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई हो। पुलिस वेरिफिकेशन, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी, ठीक है, बीवी वगैरह, ये सब होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड सैलरी अभी कितनी होने वाली है देखिए, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरा फॉर्मुलेटेड वीडियो। तो मोटे मोटे तौर पे एक सिटी में आपकी 30 प्लस जाएगी अभी सैलरी, ऑलमोस्ट 31 के आसपास हो जाएगी। एंड 29 करोड़ आपकी वाई में एंड 27 करोड़ आपकी जेड सिटी में हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाने। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।